हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, इसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है दैन डू कमेंट बिलो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट एंड सी कि आपकी क्या करंट एनर्जी है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः नारायण। Okay, shit is this? Seven of Pentacles. आई थिंक कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत लंबे समय तक एक चैलेंज जो है इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है। आपने कोई तो एक चीज़ है जो बहुत लंबे समय तक आप करते आ रहे हैं, बहुत आप मेहनत की है, आपने बहुत टाइम एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया है और आप कहीं ना कहीं अभी रिजल्ट के इंतज़ार में हैं उस चीज़ों के। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो फेज़ है जहाँ पर आपको लड़ना है, लाइक टेस्ट बोल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए लाइक लिटरली भी आपका टेस्ट भी चल रहा हो सकता है। अब ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो किसी न किसी फॉर्म में आपका टेस्ट है, आने वाला है। ठीक है, तो आप कहीं न कहीं आई थिंक कि आप उस टेस्ट का इंतज़ार भी कर रहे हैं जिसको आपको देना है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो, किसी चीज़ के लिए है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है। अगर ये सिर्फ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, किसी भी तरह कोई एग्ज़ाम नहीं है, देन दिस इज़ समथिंग अ काइंड ऑफ लाइफ सिचुएशन जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा है। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस चीज़ को करने के लिए, लाइक आपका रिलेशनशिप, लाइक आपका वर्क एरिया, आपका करियर, जहाँ पर आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनली आप कह सकते हैं कि वो टाइम आने वाला है या फिर वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आपको अपनी आपके जो भी आपने सीखा है, लर्न किया है, आप उसको पेश करना है, बिकॉज एक टेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपके पास किसी ना किसी तरह का कोई अब मैंने कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपका, जैसे कहा मैंने, आपने रिसेंटली अगर कोई काम किया भी है तो हो सकता है कि आपको कहीं से कोई कम्युनिकेशन भी आपके पास आ रही है। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स। अब मुझे लेकिन बेसिकली इंतज़ार करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, अब आप में से कुछ लोगों के लिए है कि आपका काम हो गया, आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। आप में से कुछ लोगों के लिए आप उस टाइम का वेट कर रहे हैं जहाँ पर आपको परफ़ॉर्म करना है। और आप में से कुछ लोग यू आर जस्ट ऑन दिस वर्ज कि आप कर रहे हैं परफ़ॉर्म। ठीक है, तो थोड़ा-सा उस टाइप की, लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक डिफरेंट टाइमलाइन की बात है, बट दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग जो अब आ रहे हैं। इन एनी केस यहाँ पर एक इंतज़ार ज़रूर है, यहाँ पर एक एंटिसिपेशन है चीज़ों को होने का, रिज़ल्ट आने का। कोई चीज़ है जो हो जाए, उस तरीके की एक एंटिसिपेशन मुझे दिख रही है। आप किसी के तरीके कोई गुड न्यूज़ आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए, कि आप जो कर रहे हैं ये हो जाए। तो ये आपकी करंट एनर्जी है, दैट यू आर विशिंग समथिंग, यू हैव पुट एनर्जी ऑन टू इट एंड यू वांट द रिज़ल्ट, यू वांट इट इन अ गुड वे। आप एंटिसिपेशन वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट हुई है, देन लेट्स सी फर्दर कि क्या है आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है। मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, गुड प्रोग्रेस है। ठीक है, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि भले ही लेट हो गए, अगेन 9, ये साल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है इन सम सेंस कि आपकी विश पूरी हो सकती है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी आप हासिल करना चाहते थे वो पूरी हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको गुड न्यूज़, लाइक आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरली एक गुड न्यूज़ है। ये जॉब रिलेटेड हो सकती है, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके का कोई गुड न्यूज़ है जो आपकी तरफ में आ रहा है।
जो आपको बहुत सारी खुशी दे रहा है, ठीक है? अबंडेंस आ रही है, लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो अबंडेंस आपकी तरफ में आ रही है। आप में से बहुत लोग आई थिंक कि इस साल में आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और ग्रो करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं चीज़ों को लेकर। डिवाइन आप कहना चाहती है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके, एंड थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू। और 9 की एनर्जी है, तो यहाँ पर कंप्लीशन की तरफ में जा रही है। तो आप अभी तक जितना भी आपने एफर्ट्स डाला था, जो भी आप मेहनत कर रहे थे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स कहीं ना कहीं वहाँ पर मिलेंगे। एंड ये एक एंड है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम भी क्या होता है, आपने मेहनत करी, वो एग्ज़ाम एक एंडिंग है जिसका रिजल्ट आने के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, है ना? सो ये एक आपका वो टाइम पीरियड है, एंड डिवाइन आपको कहना चाहती है कि जो होगा वो बेटर है। लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, आप कह सकते हैं कि आपकी विश पूरी होगी, आप जो चाहते हैं वो हासिल आप कर पाएंगे, ठीक है? आप मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी में भी देख रहे हैं, ऐसा है कि आप कंटेंट है, आप जो भी मिल रहा है आपको बहुत खुश हैं, बिकॉज यू हैव डन एफर्ट्स, और आपके एफर्ट्स के हिसाब से यू आर हैविंग pretty good results. Let me see. Okay, what else? Eight of Swords. Yes, अगर आप किसी सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी में हैं तो वहाँ से बाहर निकलिए। एंड आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक कि इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ओके? आप डिवाइन आपके साथ है, 100% डिवाइन आपके साथ है। फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी, एंड दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी द अ वेरी पावरफुल ईयर। या इस साल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए एंड हो रही है, ठीक है? बहुत कुछ है जो आपके लिए एंड हो रही है। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों के लिए लग रहा है आपकी स्ट्रगल एंड हो रही है, ठीक है? तो 100% आपकी लाइफ में एक भोर कहते हैं ना, नई सुबह आ रही है आपकी लाइफ में, अच्छी चीज़ें आ रही है, ब्राइट फ्यूचर आपका दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अगर आप किसी भी तरीके से ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर आपको लगता था कि यू आर काइंड ऑफ स्टक, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली किसी पर निर्भर है, तो वो भी एक फीलिंग कहीं ना कहीं आपको एक अंदर ही अंदर यू नो डिपेंडेंट फील करवाती थी, आपको स्टक फील करवाती थी। तो वहाँ से भी आप निकल रहे हैं, और आपको डिवाइन का भी बहुत फुल सपोर्ट मुझे यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। सो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप एक्चुअली बहुत सही रास्ते में, आपने बहुत मेहनत करी है, आप काफ़ी चीज़ों को लेकर नो आपने जितना एफर्ट्स डाला है, डोंट वरी, बिकॉज थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग इन योर फेवर, ठीक है? एवरीथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग इन देयर ओन टाइम, आपके अपने वक्त में हो रहा है, बट सही हो रहा है, ठीक है? तो चीज़ें आपके हक में ही हो रही है, आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जा रही है यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर आप में से डेफिनेटली आप लोगों के लिए ना, यहाँ करियर में प्रोग्रेस दिख रहा है, आपके फाइनेंशियल में प्रोग्रेस, फाइनेंसेस में प्रोग्रेस दिख रही है, मुझे आपकी तरफ अबंडेंस आती हुई दिख रही है। सो इट्स प्रीटी गुड, लाइक आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? ये रीडिंग वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, देन 100% की ये रीडिंग आपके लिए है। यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, ठीक है? हालांकि करंट सिचुएशन यहाँ पर है चीज़ें, बट आई कैन वेरी मच सी कि फ्यूचर आपका अच्छा है। जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जो आपके हालात बेटर हो रहे हैं, ठीक है? अब वो इस चीज़ की वजह से हो रही है या वो डिफरेंट है, बट आपके हालात डेफिनेटली बेटर हो रहे हैं नियर फ्यूचर में। आने वाले समय में मैं कहूँगी, और मैं कहूँगी ये धीरे धीरे आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में भी जाने वाले हैं। लाइक आप बहुत आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि आप अभी जहाँ पर अपने आप को देखते हैं, आप बहुत आगे निकल जाएँगे, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी में जाने वाले हैं, बहुत अबंडेंट लाइफ आपकी होने वाली है, और बहुत अबंडेंस है जो आपकी तरफ में रहेगी, ठीक है? सो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है जहाँ पर आपकी अभी की है और आपके आने वाले फ्यूचर की है। और लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कह दूँ, अगर आपकी कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उस पर वर्क कीजिए। इससे मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपके मन में कोई ऐसे विचार हैं, लाइक मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करता, या किसी भी तरीके से आप अपने आप को छोटा समझते हैं, लायक नहीं समझते हैं, एक ऐसे थॉट्स, ऐसे बिलीव्स जो आपके फ़ेवर में काम नहीं करती है, उसको थोड़ा-सा कॉन्शियसली देखिए, समझिए, वर्क कीजिए, उसे चेंज कीजिए, बिकॉज़ वो आपके अबंडेंस की एक बाधा है, ठीक है? दैट्स इट फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग अगर आपने एंड तक देखा है तो लव यू ऑल।
ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। और अगेन अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।